अभी परसों ही मैंने स्विगी से खाने के लिए कुछ ऑर्डर करा था एंड बाय चांस गलत आइटम आ गया। तो फिर मैंने उनके ऐप में कंप्लेंट डाली एंड एक चैटबॉट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन बताई एंड उस चैटबॉट ने मुझे डायरेक्ट करा टू अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। एंड आई एम श्योर तुमने भी कभी ना कभी किसी प्लेटफॉर्म पे एक चैटबॉट से इंटरेक्ट किया होगा। ऐसा ही एक बहुत ज्यादा एडवांस चैटबॉट है चैट जीपीटी। अभी तुम कुछ भी गूगल करते हो, लेट अस से हाउ टू लूज वेट, तो बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, साइट्स आ जाती हैं एंड फिर तुम अलग अलग साइट्स पे जाके उनके बारे में पढ़ते हो एंड यू फिगर आउट कि क्या सही चीज है और क्या गलत है। बट वहीं पे चैट जीपीटी अपने आप सारी इंफॉर्मेशन को कंडेंस करता है एंड तुम्हें एक स्पेसिफिक आंसर देता है। तो जो तुम बैठ के दिमाग लगा रहे थे अलग अलग साइट्स पे, अब वो करने की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारे बदले चैट जीपीटी कर देता है। इसकी वजह से ना ही तुम्हें दिमाग लगाना पड़ा और वो टाइम भी सेव हो गया। चैट जीपीटी को बनाया है ओपन एआई ने, विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज फाउंडेड इन 2015 बाय सैम ऑल्टमैन एंड इलॉन मस्क, बट 2018 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई क्विट कर दिया था। उसके पीछे रीजन ये था कि टेस्ला का भी अपना एआई बन रहा था, तो इसलिए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। एंड 2019 में ओपन एआई बन गया था कैप्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक हाइब्रिड होता है एक प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इस जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है, तो इसमें 500 बिलियन वर्ड्स फीड हो रखे हैं। तो जब भी तुम इससे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये उन 500 बिलियन वर्ड्स में से सर्च करता है कि क्या अप्रोप्रिएट है एंड उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हें आंसर देता है। एंड क्योंकि एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, इसीलिए ये प्रिडिक्टिव भी बन जाता है। तो जैसे आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल अपने आप प्रिडिक्ट कर लेता है ना कि क्या सेंटेंस पूरा होने वाला है, वैसे ही ये चैट जीपीटी फिगर आउट कर लेता है कि तुम उससे क्या पूछ रहे हो एंड उसके बेसिस पे तुम्हें आंसर देता है। ये तो सीधी सी बात है कि चैट जीपीटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तुम इससे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछोगे रिगार्डिंग योर स्टडीज तो ये आंसर कर देगा। वहीं अगर तुम्हें कोई ऐसे लिखना है या तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो एंड तुम्हें एसओपी की जरूरत है तो ये वो भी लिख देगा। एंड इसमें तुम एक बार वर्ड लिमिट फीड कर दो कि 200 वर्ड्स का चाहिए या 800 वर्ड्स का चाहिए और ये तुम्हें उस हिसाब से दे देगा। एंड ये क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये एक पोयम भी लिख सकता है और एक जॉब एप्लीकेशन लेटर भी। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ एक सेट ऑफ कन्वीनियंसेस तो जरूर लेके आती है कि टाइम बच जाता है, एफर्ट बच जाता है, बट क्या ये चैट जीपीटी रिलायबल है? बात ये है कि ये इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इंटरनेट पे तो भाई बहुत सारी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी तो है। ऐसा थोड़ी कि जो भी इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सब सही है। एंड ये उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आंसर करता है। अब जब हम खुद गूगल सर्च करते हैं तो हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स देखते हैं एंड वी फिगर आउट कि क्या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बट चैट जीपीटी ऐसा नहीं कर पाता। वो ये फिगर आउट नहीं कर पाता कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। चैट जीपीटी यूज करके टाइम एंड एफर्ट तो जरूर सेव होगा, बट जो वो आंसर दे रहा है क्या वो करेक्ट है, क्या वो रिलायबल है, वो एक बहुत बड़ा डाउट है। प्लस चैट जीपीटी में भी बायसनेस आ चुकी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें फीड करोगे उसी के बेसिस पे वो आंसर करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन उसमें फीड हो चुकी है ऑलरेडी वो बायस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर, कास्ट, रिलीजन एंड कंट्री। प्लस ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं जहां पे चैट जीपीटी किसी पर्सन को सुपीरियर बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कलर और कंट्री। तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। प्लस बात ये भी है कि ये बहुत ही बड़े लेवल पे ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी को भी हैम्पर करता है, क्योंकि अभी तो आप अपना दिमाग लगाते हो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है, बट वहीं चैट जीपीटी में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जब आप खुद कुछ सर्च करते हो तो आपको 10 चीजें और भी पता चलती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बट वो यहाँ पे मिसिंग है। चैट जीपीटी के जो मेन नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाले एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अक्रॉस द ग्लोब चैट जीपीटी को यूज करना स्टार्ट कर दिया है फॉर देयर असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो उन लोगों ने अभी से ही अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया है एंड वो वही आंसर उठा लेते हैं जो चैट जीपीटी उन्हें देता है, क्योंकि लोगों को असाइनमेंट करते टाइम उसकी कन्वीनियंस दिखती है कि भाई जल्दी खत्म हो जाएगा अगर हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट इन असाइनमेंट्स के पीछे का जो लर्निंग मोटिव है वो फेल हो जाता है। ऑन 30 नवंबर 2022 चैट जीपीटी को ओपन कर दिया गया था फॉर पब्लिक। तो इवन तुम भी चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या। वहां पे जाके बस तुम्हें अपनी आईडी बनानी है एंड फिर तुम चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चैट जीपीटी कब तक ओपन रहेगा फॉर पब्लिक ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसे एक दिन के लिए रन करने के लिए $1 लाख लग रहे हैं। सो ये लॉन्ग रन में कितना सस्टेनेबल होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे जरूर बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन चैट जीपीटी एंड व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।